जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। भारत की हॉकी टीम और नीली जर्सी एक ऐसी पहचान है जिसे दुनिया दशकों से जानती है, लेकिन अब सोचिए जब वही टीम अचानक ऑरेंज जर्सी पहनकर मैदान में उतरती है तो सवाल उठना लाजमी है। सोशल मीडिया पर लोगों ने पूछा, क्या यह सिर्फ एक नया डिजाइन है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह है या फिर ये बदलाव खिलाड़ियों की मांग पर किया गया है? मामला इतना बढ़ गया कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी। और आखिर भारत की हॉकी टीम की जर्सी क्यों बदली गई? क्या पहले भी ऐसा हो चुका है? और दुनिया की दूसरी हॉकी टीमें अपनी जर्सी कैसे चुनती हैं? और क्या यह फैसला खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बना सकता है? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी कहानी बिल्कुल विस्तार से। भारत और नीली जर्सी का रिश्ता। अगर आप भारतीय खेलों को लंबे समय से देखते आ रहे हैं तो आपके दिमाग में भारत की पहचान नीले रंग से जुड़ी हुई होगी। क्रिकेट हो, हॉकी हो या फिर कबड्डी, नीला रंग भारत की स्पोर्ट्स आइडेंटिटी बन चुका है। हॉकी में भी कई वर्षों तक भारतीय टीम लगातार नीली जर्सी में खेलती रही और इसी जर्सी में भारत ने कई बड़े टूर्नामेंट खेले और कई यादगार जीत भी अपने नाम की है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारतीय हॉकी टीम हमेशा से सिर्फ नीली जर्सी ही नहीं पहनती रही है। आवश्यकता यानी जरूरत और टूर्नामेंट के हिसाब से पहले भी जर्सी के रंग में परिवर्तन किया जा चुका है। यानी आज जो ऑरेंज जर्सी चर्चा में है वो भारतीय हॉकी इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है। विवाद की शुरुआत कैसे हुई ये समझिए। FIH हॉकी वर्ल्ड कप से पहले हॉकी इंडिया ने पुरुष और महिला दोनों टीमों की नई ऑरेंज जर्सी लॉन्च की। नई जर्सी सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। पूर्व भारतीय कप्तान और ओलंपियन वीरेन रास्किन्हा ने भी सवाल उठाए। कुछ राजनीतिक नेताओं ने भी इस फैसले की आलोचना की और इसे भारत की खेल पहचान बदलने की कोशिश बताया। इसके बाद लोगों के मन में सवाल उठा, क्या हॉकी इंडिया ने बिना खिलाड़ियों से पूछे यह फैसला लिया था? इसी सवाल का जवाब देने के लिए हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की खुद सामने आए। दिलीप तिर्की ने क्या कहा यह समझिए। दिलीप तिर्की ने साफ कहा कि यह फैसला हॉकी इंडिया ने अपने मन से नहीं लिया है। उनके मुताबिक बदलाव की मांग खुद खिलाड़ियों ने की। टीम कप्तान, कोच और सपोर्ट जो स्टाफ थे उनकी तरफ से किया गया था। अब सवाल है, आखिर खिलाड़ियों को नीली जर्सी से दिक्कत क्या हो गई? दरअसल आधुनिक हॉकी आज नीले रंग के सिंथेटिक टर्फ पर खेली जाती है जो मैदान होता है, और जब खिलाड़ी भी उसी रंग की जर्सी पहनते हैं तो तेज गति वाले खेल के दौरान कई बार खिलाड़ियों और टर्फ के बीच में विजुअल कंट्रास्ट कम हो जाता है। हॉकी दुनिया के सबसे तेज खेलों में से एक मानी जाती है। गेंद की रफ्तार कई बार 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच जाती है। ऐसे में खिलाड़ियों को 1 सेकंड से भी कम समय में पास देना होता है, साथ ही खिलाड़ियों को पहचानना होता है और विपक्षी टीम की पोजीशन समझनी भी होती है। अगर जर्सी का रंग टर्फ से मिलता जुलता है तो खिलाड़ियों को अपने साथी खिलाड़ियों को तुरंत पहचानने में परेशानी हो जाती है, और यही वजह है कि खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ ने जर्सी बदलने की डिमांड की थी, सिफारिश की थी। ऑरेंज ही क्यों चुना गया ये समझिए। दिलीप तिर्की ने बताया कि खिलाड़ियों को 2 विकल्प दिए गए थे और उनकी तरफ से यह विकल्प था पीला या फिर ऑरेंज। दोनों रंग नीले टर्फ पर आसानी से दिखाई देते हैं, लेकिन आखिरकार ऑरेंज रंग चुना गया। इसके पीछे 2 बड़ी वजहें मानी गई। पहली, ऑरेंज रंग नीले मैदान पर सबसे ज्यादा कंट्रास्ट देता है, जिससे खिलाड़ी दूर से भी आसानी से दिखाई देते हैं, और दूसरी, ऑरेंज यानी कि भगवा रंग भारत के राष्ट्रीय ध्वज का भी हिस्सा है। इसीलिए खिलाड़ियों के सुझाए गए विकल्पों में से ऑरेंज को प्राथमिकता दी गई और अंतिम कलर के तौर पर चुना गया। क्या यह पहली बार बदली गई है भारतीय हॉकी की टीम जर्सी? नहीं। इससे पहले बड़ा भ्रम यह पैदा हुआ। कई लोगों को लगा कि भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार अपनी पारंपरिक नीली जर्सी छोड़ दी है, लेकिन सच्चाई से अलग है। भारतीय हॉकी टीम की जर्सी समय समय पर परिवर्तित होती रही है। 2014 में इस दौरान भारतीय टीम ने कई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में पीले रंग की जर्सी का इस्तेमाल किया, पहना, और इसी समय भी बदलाव पर चर्चा हुई थी, लेकिन बाद में टीम ने फिर से नीले रंग को धारण कर लिया। 2018 में भी हुआ था। हॉकी इंडिया ने हल्के नीले यानी कि लाइट ब्लू रंग की नई जर्सी लॉन्च की। इसका उद्देश्य पुराने डिजाइन को आधुनिक लुक देना था। टोक्यो ओलंपिक 2021 भारत ने गहरे नीले रंग की जर्सी पहनी और इसी जर्सी में भारतीय पुरुष टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक कांस्य पदक जीता था, जीतकर इतिहास रचा, और इसीलिए नीली जर्सी लोगों की भावनाओं से जुड़ गई। 2023 में भी और उसके बाद हॉकी इंडिया ने डिजाइन में कई छोटे बड़े परिवर्तन किए, लेकिन मुख्य रंग नीला ही इस दौरान बना रहा। लेकिन 2026 अब पहली बार पूरी तरीके से ऑरेंज रंग को प्राथमिकता दी गई है। हालांकि हॉकी इंडिया का कहना है कि यह स्थायी फैसला नहीं है और भविष्य में खिलाड़ियों की राय के आधार पर फिर से परिवर्तन किया जा सकता है। क्या दूसरी टीमें भी ऐसा करती हैं? यह सवाल है। बिल्कुल।
दुनिया के लगभग हर बड़ी हॉकी टीम समय समय पर अपनी जर्सी बदलती रही है। ऑस्ट्रेलिया अपनी पारंपरिक हरी और पीली जर्सी पहनती है। नीदरलैंड की पहचान चमकीले ऑरेंज रंग से होती है। जर्मनी अक्सर सफेद और काले रंग के संयोजन में खेलता है और बेल्जियम लाल रंग की जर्सी पहनता है। इन सभी टीमों में जर्सी का रंग केवल राष्ट्रीय पहचान के लिए नहीं बल्कि मैदान पर बेहतर विजिबिलिटी के लिए भी चुना जाता है। क्या भविष्य में फिर बदल सकता है भारतीय टीम की जर्सी? बिल्कुल। इस सवाल का जवाब भी दिलीप तिर्की ने दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वर्ल्ड कप के दौरान या उसके बाद खिलाड़ियों को लगे कि ऑरेंज जर्सी उनके प्रदर्शन के लिए सही नहीं है तो हॉकी इंडिया फिर से इस फैसले पर विचार करेगी। यानी अंतिम फैसला खिलाड़ियों की सुविधा और प्रदर्शन को ध्यान पर रखकर किया जाएगा। तो कंक्लूजन क्या है? कुल मिलाकर इस पूरे विवाद का सार यही है कि यह फैसला खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ की सिफारिश पर लिया गया। मुख्य कारण था नीले टर्फ पर बेहतरीन विजिबिलिटी। खिलाड़ियों ने पीले और ऑरेंज दो विकल्प सुझाए थे। ऑरेंज को इसलिए चुना गया क्योंकि रंग ये बेहतर दिखाई देता है, प्रमुख रंग है और भारतीय हॉकी टीम पहले भी 2014 और 2018 में अलग अलग रंगों की जर्सी पर खेल चुकी है पहनकर, और भविष्य में भी खिलाड़ियों को आवश्यकता महसूस होती है तो जर्सी का रंग फिर से परिवर्तित किया जा सकता है। अब सवाल आपसे, क्या भारतीय हॉकी टीम की पहचान हमेशा नीली जर्सी से रहनी चाहिए या फिर ऑरेंज जर्सी खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बना सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।